विलपुत्तरगङ्गा इन्द्र हिमाचल यमुना गङ्गा उज्जल जलधितरङ्गा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मागे गाहे तव जय गाथा जन गण मंगल दायक जय जय हे बालक भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे हेलो हेलो चेक हेलो लगता नहीं जो कभी रुक रहे हैं 5 मिनट भी रुक काम करा रहे हैं कोई नहीं हेलो माइक के कारण असुविधा के लिए माफी चाहती हूँ, पर कोई बात नहीं। आप जानते हैं कि छोटी छोटी टेक्निकल प्रॉब्लम्स आ ही जाती हैं। आप सब जानते हैं हमारा देश भारत गुलामी में घिरा था और 15 अगस्त 1947 को ये आज़ाद हुआ। आज़ादी के बाद 3 साल तक हमारा देश उन्हीं कानून में चलता रहा जो ब्रिटिश सरकार के थे। पर हमारे देश के कुछ लोगों ने ये निर्णय लिया कि हमारे ही देश का कानून बनाया जाए, और इसके लिए उन्होंने योजना बनाई और इस योजना में कमेटी बनी और उस कमेटी के 284 व्यक्ति थे जिन्होंने इसका बीड़ा उठाया। इसमें कुल 114 बैठकें हुई टोटल टाइम में, और लगभग 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे हमारे देश के कानून या संविधान बनाने के लिए, जिसे 26 जनवरी 1950 को लागू कर दिया गया, जो आज भी कायम है और हम इसी कानून को मानते आए हैं। कानून मानने बहुत जरूरी है। जब हम कानून मानते हैं तो हम किसी परेशानी में भी नहीं पड़ते हैं और हमारा सारा जो सिस्टम है बड़ा स्मूथली चलता है। मैं अपने छोटे छोटे नौजवान बच्चों से भी और छोटे बच्चों से गुजारिश करूंगी कि हमेशा अपने देश के कानून को और अपने धर्म के कानून को जरूर माना करें। अब इसी उपलक्ष्य में हमारे सामने हिंदी संडे स्कूल के बच्चे एक गाना डांस के साथ में पेश करेंगे। ऐ मेरे वतन के लोगों, हिंदी संडे स्कूल के विद्यार्थी। इन सब बच्चों के लिए जोरदार तालियां बजाई जाए, क्योंकि यही बच्चे हमारा फ्यूचर है, हमारे समाज का फ्यूचर है, हमारे देश का फ्यूचर है, और हमारे लिए यही एक स्ट्रॉन्ग पिलर है जो आगे चलकर हमारे कामों को आगे बढ़ाएंगे। संडे स्कूल के टीचर्स के लिए एक बार जोरदार तालियां, क्योंकि उनकी वजह से ही हमारे ज्ञान शिक्षाएं बच्चों को दी जाती है, हमारे धर्म की शिक्षाएं दी जाती है, इसलिए वो स्ट्रॉन्ग पिलर है। मैं पर्सनली भी ये बहुत जोर से मानती हूँ।
आना चाहिए था ना, मैं इनके लिए खड़ा। जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। बैरी थले संदेशे आते हैं हमें तड़पाते हैं, वो चिट्ठी आती है तो पूछे जाते हैं कि घर कब आओगे, कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे, कि तुमने ये घर सुना सुना है। मैं गया जहाँ भी बस तेरी याद थी, जो मेरे साथ थी, मुझको तड़पाती रुलाती, सबसे अच्छे यारी यारी तेरी सूरत प्यार है, बस तेरा प्यार ही माँ तुझे सलाम, तुझे सलाम, तुझे सलाम। हे वतन हमको तेरी कसम, तेरी राहों में जहाँ तक जाएंगे, पूरी चीज़ है तेरे कदमों में, हम तेरे अपने सनम की जहाँ जाएंगे। हे वतन वंदे मातरम, वंदे मातरम। जोरदार तालियां फिर से बजाई जाए बच्चों के लिए, उसके हौसला अफजाई जरूर की जाए, क्योंकि बच्चे हमारे देश का आजा भविष्य मुझे, है। आजा आजा। Now next program by English Sunday School Patriotic Skit. संडे स्कूल इंग्लिश संडे स्कूल के बच्चों के द्वारा एक स्किट पेश की जाएगी देशभक्ति पे। इंग्लिश संडे स्कूल, इन बच्चों के लिए भी हम उनको हमेशा अपनी दुआओं में भी याद रखेंगे और उनको हमेशा समय समय पर उत्साहित करते रहेंगे, क्योंकि सचमुच में हमारी अगली पीढ़ी के लिए, जैसे चर्च में भी पिछली बार भाई साहब ने बताया था कि बहुत ज़रूरी है अपनी नेक्स्ट पीढ़ी को उत्साहित करना, प्रोत्साहित करना, ताकि वो हमारे देश का और हमारे समाज का भार उठा सके। इंग्लिश संडे स्कूल, जोरदार तालियां बजाई जाए इनके लिए। प्लीज तालियां कम नहीं होनी चाहिए इन बच्चों के लिए। Okay class, today is the 25th of John, January. इधरों बना Do you face know आऊगा ना? what it means? No, Is it your birthday, ma'am? it's not my birthday, students. We could have had a celebration. If today is the 25th, then tomorrow is the 26th. Yes, and tomorrow is a holiday. Yay! Wait, students. Do you know why we have holiday tomorrow? Don't know, don't care, don't know, don't care. Don't you kids know what special occasion Indians celebrate on the 26th January? Ma'am, why should we care? We get a holiday regardless, right? Students, tomorrow is Republic Day.
Republic Day? What's that, ma'am? That is your homework to find out all about Republic Day and its significance. And by the way, my birthday was yesterday. Hey, let's go on the internet and find some videos to watch. Look, I found a video. Let's watch it. After a long fought battle for independence has been won, now we must decide what to do with this country. We need rules. We need a constitution. But the constitution cannot be made without people. And so, let the people themselves decide the rules. Let us see the progress. There should be monarchy system of government. We should have kings and queens like Britain. Are you mad? If India has a monarchy, how are we different from the Britishers? We would be placing our trust in some idiot son of a king? We should go for communism. Everything should be owned by the government. No way! I will never allow this. In times of trouble, we need one man to look to. Only one man can stop this argument. A man long dead before this argument. We must bring him back. Mahatma Gandhi. ये वॉर जोन है क्या? नहीं, ये तो इंडियन पार्लियामेंट है. Keep quiet everyone and listen to Gandhi ji. Sir, this idiot wants to have a communism system of government. Sir, this idiot is no better. He wants to have a monarchy type of government. Communism, monarchy. Why is it that all countries have this type of government? My friends, this is India. India has a richer history and background than any other country. We are unique, just like the very people that constitute India. Why not have a democracy? Democracy? What is that? Freedom of speech, my friend. Freedom of thought. Freedom to vote. Freedom of press. Democracy, my friends. Democracy. Yes, democracy. That is the best idea for our India. And so, with the help of our leaders, we came up with the constitution, one that defines every one of us here now. Wow, our government is having a constitution of democracy. Cool. Democracy is the government of the people, by the people, and for the people. Nice performance by a student of English Sunday School. जोरदार फिर से एक बार ताली बजा दे. ताली थोड़ी छोटी कम लग रही है क्योंकि बच्चे इतना तगड़ा परफॉर्मेंस कर रहे हैं और हम ताली कम बजा रहे हैं. आज क्योंकि हम रिपब्लिक डे सेलिब्रेट कर रहे हैं तो थोड़ा सा फिर एक दो नॉलेजेबल थिंग्स हैं जो मैं शेयर करना चाहूँगी. जो हमारी संविधान की ओरिजिनल बुक है, संविधान की जो ओरिजिनल कॉपी है उसे हीलियम फील्ड केस में रखा गया है पार्लियामेंट लाइब्रेरी ऑफ पार्लियामेंट में. उस किताब को हीलियम केस में रखा गया है और लाइब्रेरी में रखा गया है. इसकी जो लंबाई है वो 22 इंच है. हमारी जो संविधान की किताब है, बुक है, कॉन्स्टिट्यूशन बुक है, वो 22 इंच की है और इसकी चौड़ाई 16 इंच की है. बाकी की इंफॉर्मेशन थोड़ी देर बाद. अब हम नेक्स्ट जो आइटम देखने जा रहे हैं वो है हिंदी संडे स्कूल की तरफ से ग्रुप सॉन्ग हिंदी संडे स्कूल.
नेक्स्ट आप तैयार रहिएगा। वुमेन फेलोशिप प्रोग्राम है हमारा, वो ग्रुप तैयार रहे। इसके बाद हिंदी संडे स्कूल ग्रुप सॉन्ग। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। हमारे देश की मिट्टी हमें प्राणों से प्यारी है। यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। यहीं के अन्न जलवायु परम श्रद्धा हमारी है। सभाषा है हमें प्यारी और प्यारा देश है अपना। सभाषा है हमें प्यारी और प्यारा देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। नहीं है अब समय कोई गहन निंद्रा में सोने का। नहीं है अब समय कोई गहन निंद्रा में सोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। समय है एक होने का, न मतभेदों में खोने का। बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। बड़े बल राष्ट्र का जिससे वो करना मेल है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। स्वयं अब जाग कर हमको जगाना देश है अपना। जगाना देश है अपना, जगाना देश है अपना। धन्यवाद। वेरी गुड, जोरदार तालियां फिर से इनके लिए। बाइबल कहती है
जब हमारे बेटे जवानी के समय पौधों की नाई बड़े हों और हमारी बेटियां उन कोने वाले पत्थरों के समान हो जो मंदिर के पत्थरों की नाई बनाए जाएं, यानी कि महिलाओं को कोने का पत्थर की उपाधि दी गई है बाइबल में। तो मैं वेलकम करती हूँ वुमेन फेलोशिप का, और वो गाना गा रहे हैं सारे जहां से अच्छा, सारे जहां से अच्छा। हेलो, बैग तो कोई नहीं खिंच के दे देंगे नहीं वो एक मिक्सर खराब है ना इसका। हाँ जी हाँ जी, अभी तो फ़ोन से गया, वैसे मिक्सर ठीक करवाया है। पिछले संडे मतलब आ रहे हो? चलिए आया ठीक है। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, पर्वत वो सबसे ऊंचा हमसाया आसमां का, वो संतरी हमारा, वो पासबा हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गोदी में खेलती है इसकी हजारों नदियां, गुलशन है जिसके दम से, गुलशन है जिसके दम से, रश्के जना हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना, मजहब नहीं सिखाता आपस में वैर रखना,
वेरी नाइस परफॉर्मेंस बाय वुमेन फेलोशिप। अब हमारे सामने हिंदी संडे स्कूल के बच्चे एक डांस परफॉर्मेंस दे रहे हैं पेट्रियोटिक सॉन्ग पर। हिंदी संडे स्कूल और नेक्स्ट आइटम तैयार रहे मिसेस रंजना। नेक्स्ट आइटम आफ्टर हिंदी संडे स्कूल। हिंदी संडे स्कूल प्लीज आप अपने समय पर रेडी रहे ताकि समय का सही सदुपयोग किया जा सके। इंग्लिश ओके। भांगड़ा बाय हिंदी संडे स्कूल। हिंदी संडे स्कूल नेक्स्ट मिसेस रंजना तैयार रहे। आप इस प्रोग्राम का आनंद ले रहे हैं चाय की चुस्कियों के साथ और समोसे के टेस्ट के साथ। जो लोग आसपास खड़े हैं वो भी पास में आ सकते हैं क्योंकि हमारे पास बैठने की अभी भी काफी जगह है। बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस था आपका, जोरदार तालियां। नाइस। नेक्स्ट परफॉर्मेंस बाद इंग्लिश संडे स्कूल के बच्चे तैयार रहे डांस पेट्रियोटिक सॉन्ग। पहला भी हिंदी वाले इंग्लिश संडे स्कूल। यार देख ऐदा बनाई थी आ सी वीडियो बनानी तू ते ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਸਾਹਮਣੇ ਤੇਰਾ ਛਾਂਵੜਾ ਲਾਵਾਂ। जय हिंद। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो
हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो ये हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। देश से है प्यार तो हर पल ये कहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। सिलसिला ये बाद मेरे ये ही चलना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। मेरी नस नस तार कर दो और बना दो एक सितार, राग भारत मुझ पे छेड़ो, झंझनाओ बार बार। देश से ये प्रेम आँखों से झलकना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले, शत्रु से कह दो जरा सीमा में रहना सीख ले। भक्ति की इस शक्ति को बढ़कर दिखाना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। है मुझे सौगंध भारत, सौगंध भारत है मुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे, भूलूं ना एक क्षण तुझे। रक्त की हर बूंद तेरी है, तेरा अर्पण तुझे। युद्ध ये सम्मान का है, मान करना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए, मैं रहूं या ना रहूं, भारत ये रहना चाहिए। जय हिंद। नाइस परफॉर्मेंस मैम, थैंक यू सो मच। तालियां मैं एक बार फिर से मैम के लिए बजा दी जाए। इंग्लिश संडे स्कूल। काफी खुश है हमारी महिलाएं ना, वाह नाइस। Smiling faces always good. जॉन मैडम ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਾਈਡ ਕਰ, वो कह दे फटाफट। अच्छा नहीं आपको नहीं, उनको बोल रहा। अच्छा
जोरदार तालियां इन बच्चों के लिए। सचमुच में हम हिंदुस्तानी हैं और हम हिंदुस्तान में भी अपने ही परमेश्वर का झंडा जरूर गाड़ेंगे, इसलिए बोल दीजिए हालेलुया। हालेलुया। नेक्स्ट परफॉर्मेंस हमारे सामने कविता, हिंदी संडे स्कूल की तरफ से कविता पेश की जाएगी। और इसके जब तक वो मंच पर आ रही हैं, मैं आपको फिर से एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देना चाहूंगी अपने संविधान के बारे में। वो है कि हमारे देश का संविधान जो है वो टोटल 251 पेज का है, 251। हमारे देश के संविधान में 251 पेजेस हैं, 251 पेजेस। ये हमारे छोटे बच्चों के लिए भी काफी अच्छी इंफॉर्मेशन रहेगी हिस्ट्री के सब्जेक्ट में। और जो इंडियन गवर्नमेंट है, हमारी जो गवर्नमेंट है, इंडियन गवर्नमेंट है, ये एक स्टेट है और इसके 2 चैम्बर हैं। हमारे स्टेट के 2 चैम्बर हैं। हमारा स्टेट मतलब भारत देश, उसके 2 चैम्बर हैं, एक राज्यसभा और एक लोकसभा। क्योंकि आज हम अपने देश का त्योहार मना रहे हैं, इसलिए ये छोटी छोटी इंफॉर्मेशन आपको दी जा रही है। आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। अब मैं आपके सामने एक पॉइंट बोलूंगी छोटी सी। देखो फिर गणतंत्र दिवस आ गया, जो आते ही हमारे दिलो दिमाग पर छा गया। यह है हमारे देश का राष्ट्रीय त्योहार, इसलिए सब करते हैं इससे प्यार। सब सर को हमें रहता है विशेष इंतजार, क्योंकि इस दिन हमें मिला गणतंत्र का उपहार। आओ लोगों तक गणतंत्र दिवस का संदेश पहुंचाए, लोगों को गणतंत्र दिवस का महत्व समझाए। गणतंत्र द्वारा हुआ भारत में नया सवेरा, इससे पहले था देश में तानाशाही का अंधेरा। तो आओ अब मिलकर और ना करें इसका इंतजार, सब मिलकर मनाएं गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय त्योहार। थैंक यू सो मच। सुंदर कविता के लिए भी जोरदार तालियों से इन बच्चे का हौसला अफजाई किया जाए। हमारे देश का भविष्य है और इनको मौका दिया जाता है तो सचमुच में हमारे कंधे मजबूत होते हैं, हमारे कंधे इन्हीं के सहारे चलते हैं। तो नेक्स्ट जो प्रोग्राम है हमारे सामने वो है नज़्म के बिना भी कुछ कविता बन नहीं सकती है, तो मैं निवेदन करूंगी मिस्टर सुनील मसूराम जी से कि वो अपनी नज़्म को पेश करें। जोरदार तालियां इस नज़्म के से पहले भी बजाई जाए और बाद में तो बजाएंगी ही जाए। हेलो। अभी तक आपने छोटे बच्चों के द्वारा देशभक्ति का जो प्रोग्राम देखा, बहुत ही खूबसूरत तैयारी करवाई गई थी संडे स्कूल्स की तरफ से। एक बारी सब बच्चों के लिए ज़ोरदार तालियां एक बारी हो जाएं और उनके टीचर्स के लिए भी ज़ोरदार तालियां। ये दिन जब आता है तो हम सभी देशभक्ति के रंग में डूब जाते हैं, चाहे छोटा हो या बड़ा हो। और इसमें नारी शक्ति भी पीछे नहीं रही। WFCS ने भी बहुत ही अच्छा अपना गाना गाया और प्रदर्शन किया, उनके लिए भी जोरदार तालियां हो जाए। तो मैडम कह रही थी नज़्म, मैं नज़्म पेश नहीं करूंगा, मैं एक तकरीर आपके सामने रखूंगा आज के दिन के ऊपर। सो मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, आप सबको यौम जमहूरियत बहुत बहुत मुबारक हो। यानी आप सभी को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। हैप्पी रिपब्लिक डे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज हम सब यहाँ इसलिए जमा हुए हैं कि 26 जनवरी के इस अवसर को, इस शुभ दिवस को सेलिब्रेट कर सकें। I am obliged and honored to give a speech on Republic Day. यौम जमहूरियत पर तकरीर करने से बेशतर
एक शेर के साथ अपनी तकरीर पेश करना चाहूँगा। यूँ कहा है कि बलिदानों का सपना जब सच हुआ, बलिदानों का सपना जब सच हुआ, देश तभी आज़ाद हुआ। आज सलाम करें उन वीरों को जिनकी शहादत से ये देश आज़ाद हुआ और जिनकी शहादत से ही ये देश गणतंत्र हुआ, रिपब्लिक हुआ। आज हम 26 जनवरी 2024 को अपने कल्वरी चर्च में देश का 75वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। भारत देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, यानी लोकतांत्रिक देश है। हर देशवासी, चाहे हिंदू है या मुसलमान, चाहे सिख है या ईसाई या फिर किसी भी मजहब या फिरके से ताल्लुक़ रखता है, हम मिलकर हर साल पूरे जोश और खरोश के साथ 26 जनवरी के इस शुभ अवसर को, जो कि गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है, बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। 26 जनवरी एक ऐसा पर्व है जो किसी जाति, समुदाय विशेष या ना होकर हर देशवासी के लिए समान महत्व रखता है। एक शेर याद आ रहा है कि ना पूछो जमाने से कि क्या हमारी कहानी है, हमारी पहचान तो बस इतनी है कि हम हिंदुस्तानी हैं। इस खास मौके पर हर साल इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक राजपथ पर भव्य परेड भी होती है। इसके साथ साथ हर शहर के चौराहों पर, स्कूलों और धार्मिक संस्थानों में भी गणतंत्र दिवस को ध्वजारोहण होता है। तिरंगे को सलामी दी जाती है। एक शेर और है कि कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की शान का है। हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा हिंद की शान का है। आज इस उपलक्ष्य में कल्वरी चर्च लुधियाना भी चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया की जानिब से इस दिन को मना रहा है और आज कल्वरी चर्च लुधियाना की कांग्रीगेशन के साथ मिलकर तिरंगे को सलामी भी दी गई है। इस चर्च के प्रेस्बिटर इंचार्ज पादरी विक्रांत विलियम जी के द्वारा इस झंडे को लहराया गया था। शायद हमारे मन में एक प्रश्न उत्पन्न हो सकता है कि आखिर क्यों 26 जनवरी के दिन ही गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, भारत के इतिहास में 26 जनवरी का दिन बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के दिन ही हमारे देश में संविधान को लागू किया गया था। 26 जनवरी 1950 को जब इस दिन संविधान लागू किया गया तो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार सेना की सलामी ली थी। मैडम अंजू ने बहुत ही अच्छी तरह से बीच बीच में बताया है हमारे संविधान के बारे में भी, और हिंदुस्तान की जो भी सियासी कार्रवाई है उसके बारे में बता रही थी। एक ये भी बड़ी अहम बात है कि हमारे देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने पहली बार सेना की सलामी ली थी और भारत को पूर्ण स्वतंत्र घोषित किया। 26 जनवरी को संविधान लागू करने का एक प्रमुख कारण यह भी है कि जब सन 1930 में इसी दिन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत की पूर्ण रूप से आज़ादी की घोषणा की थी, तब सन 1926 को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा एक सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें आम सहमति से इस बात का ऐलान किया गया कि अंग्रेजी हुकूमत भारत को 26 जनवरी 1930 तक डोमिनियन स्टेट का दर्जा दे और सन 1929 को वाइसराय लॉर्ड इरविन ने भारत को डोमिनियन स्टेट देने की घोषणा की। डोमिनियन स्टेट का तात्पर्य होता है कि एक राज्य अपने तमाम आंतरिक मामलों के निर्धारण में पूर्णतः स्वतंत्र हो जाए और इस दिन
पहली बार भारत का स्वतंत्रता दिवस भी मनाया गया था। 15 अगस्त 1947 को आज़ादी मिलने तक 26 जनवरी को ही स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता था तथा 26 जनवरी 1930 को पूर्ण स्वराज घोषित करने की तारीख को महत्व देने के लिए 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू किया गया और 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। 26 जनवरी 1950 को देश का संविधान लागू कर हिंदुस्तान को गणतांत्रिक व्यवस्था वाला देश बनाने की राह तैयार की गई। तब इस दिन की याद में ही हर साल 26 जनवरी को भारत में गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। भारत आज़ाद तो 15 अगस्त 1947 को हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर गणतांत्रिक व्यवस्था को स्वीकार किया गया। और अब आखिरी और अहम बात यह है कि भारत जो कि एक लोकतांत्रिक देश है, डेमोक्रेटिक कंट्री है, इसका इतिहास कई महान नेताओं और क्रांतिकारी नेताओं की गाथाओं से भरा हुआ है। भारत एक ऐसा देश है जिसके संविधान की नींव को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा रखा गया था। हम सभी इस देश के वासी जो अपने लोकतांत्रिक के लिए दुनिया भर में जाना जाता है, हम सभी को अपना ये देश भारतवर्ष अपनी जान से भी प्यारा है। अब मैं अपनी तकरीर को एक शेर के साथ खत्म करना चाहता हूँ। यूं कहा है कि खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, खुशियों पर मौज की रवानी रहेगी, जिंदगी में कोई ना कोई कहानी रहेगी। हम यूं ही कार्यक्रम में चार चांद लगाते रहेंगे अगर आपकी तालियों की मेहरबानी रहेगी। शुक्रिया, थैंक यू। थैंक यू मिस्टर सुनील, बहुत सुंदर इंफॉर्मेशन के लिए और स्पीच के लिए। हम सब फिर से एक बार इनके लिए जोरदार ताली बजाएंगे। अब हमारे सामने हिंदी संडे स्कूल के बच्चे फिर से एक बार सॉन्ग पेश करेंगे, हिंदी संडे स्कूल। इन बच्चों के लिए लगातार तालियां बजती रहनी चाहिए, क्योंकि फिर से मैं कह रही हूँ और बार बार कह रही हूँ कि ये हमारा देश का भविष्य है, हमारा भविष्य है और हमारी हर कुछ बात, कोई भी बात, सब कुछ इन पर ही निर्भर है। तो इनका उत्साह, इनको जोश दिलाना हमारा कर्तव्य है, ताकि ये सचमुच में हमारी कलिसिया के लिए, हमारे समाज के लिए और हमारे देश के लिए एक मजबूत खंभा बने, मजबूत पिलर बने और हमारे देश को, हमारे समाज को और हमारी कलिसिया को खासकर आगे बढ़ाते हैं। हिंदी संडे स्कूल।
इनकी तोतली भाषा के लिए तो और भी जोरदार तालियां। नाइस परफॉर्मेंस बाय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट प्रोग्राम यूथ के बच्चे अब तैयार हैं। अभी किसी का प्रोग्राम छूट गया हो या रह गया हो तो प्लीज आप मुझे इन्फॉर्म करें, क्योंकि लिस्ट में जितने थे ऑलमोस्ट हो गए हैं। स्पीच है बच्चे की इंग्लिश संडे स्कूल, स्पीच बाय इंग्लिश संडे स्कूल। Good morning everyone. Sunday school teachers and your friends. As we all know that we all have gathered here on the very special day of our nation, which is called Republic Day. I want to deliver a speech. Good morning to all my respected pastors, Sunday school teachers and dear friends. As we all know that we all have gathered there on the very special occasion of our nation, which is called Republic Day, I want to deliver a speech on Republic Day in front of all of you. First of all, I would like to thank my Sunday school teacher, because of whom I got a golden opportunity to say something about my beloved country on this great occasion of Republic Day on this platform of my church. Today is the best day when we should pledge to preserve the real meaning, status, prestige of our country, and most importantly, the culture of humanity. The great heroes of our country have fulfilled their responsibility by giving us freedom and making a constitution. In a democracy, there is a system of the people. The people are the people. Therefore, it becomes our fundamental duty to protect and respect the system and constitution of our country. Addressing you today on this auspicious occasion, I end my speech by paying my respects and tributes to those great revolutionaries. Many thanks to all of you. Bharat Mata ki jai, Jai Hind. God bless you. फिर से इसके लिए जोरदार तालियां बजाएं छोटी बच्ची के लिए। अब हमारा प्रोग्राम ऑलमोस्ट खत्म हो गया है। हमारा आखिरी प्रोग्राम यूथ के बच्चों का फिर से एक सरप्राइज प्रोग्राम भी हम सबके लिए है। जब तक बच्चे यहाँ पर आ रहे हैं, मैं एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहती हूँ। अब तक हमारे देश के कानून में 105 बार अमेंडमेंट हो गया है, यानी कि संशोधन जो हुए हैं हमारे कानून के 105 बार हो गए हैं जनवरी 2023 तक। ये जो इन्फॉर्मेशन है ये अप टू जनवरी 2023 तक की है कि 105 बार हमारे कानून को बदला गया है या उसमें सुधार किया गया है। और हमारा देश का कानून जो है सारे देशों में से सबसे बड़ा कानून भी है, सबसे लंबी सबसे बड़ी बुक है हमारे देश के कानून की। और मैं अपने सभी यहाँ पर उपस्थित लोगों से, व्यक्तियों से, आदरणीय लोगों से निवेदन करूंगी कि हमें अपने देश का कानून मानना जरूर चाहिए, तभी हम एक सच्चे मसीह कहलाएंगे। मसीह का मतलब ही है प्रेम करना, मसीह का मतलब ही है नियमों को मानना, और मसीह के मतलब ही है सच्चाई से रहना। अगर हम ये काम करेंगे तो लोग ऑटोमेटिकली हमें मसीह कहेंगे। मसीह कहलाना ही अपने आप में एक सच्चाई है। तो मैं निवेदन करूंगी कि हम सब संकल्प लें कि जरूर से सच्चे मसीह बने और अपने देश के साथ अपने समाज को, मसीहत को भी आगे बढ़ाएं। थैंक यू। Low take. हमारे यूथ के बच्चे हमारे सामने खड़े हैं।
सचमुच में हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि हमारा यूथ भी बढ़ चढ़कर इन कार्यक्रम में हिस्सा लेता है। हमेशा इनका हौसला हमें बढ़ाना चाहिए और इनको जो भी सहयोग हमसे हो देना जरूर चाहिए। शहीद हुए हैं उनकी जरा याद
जोरदार तालियों से, फिर जोरदार तालियों से, बहुत जोरदार तालियों से अपने यूथ को हौसला दें, हौसला दें, हौसला दें। सचमुच में इनकी वजह से हम बहुत आगे बढ़ सकते हैं। यस वी कैन। अब आखिरी में दुआ करने से पहले, पादी साहब की दुआ करने से पहले वुमेन फेलोशिप की तरफ से, और उनको पूरी कांग्रेगेशन इनवाइट कर रही है, मतलब वो अपनी तरफ से करना चाहती है कि सब आगे आए और एक गाने पर ये देश है वीर जवानों का परफॉर्मेंस देंगी। हाँ जी, सब आ जाइए, सब वीर जवान है, बच्चे बूढ़े सब। मेक अ बिग सर्कल, बड़ा सर्कल बना लो प्लीज, बहुत बड़ा, बहुत बड़ा और बड़ा, वहां कारपेट तक प्लीज, प्लीज आ जाइए सब, आ जाइए, हम सब खुश हैं। हम आजाद भारत के नागरिक हैं, हम आजाद हैं। इस खुशी में आ जाइए, हम गीत गाएंगे। हाँ जी, मेक अ बिग सर्कल ओनली। मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਦਾ ਫਿਰ ਫੋਨ, ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਰਦਾ, ਫੇਰ ਫੜਾ ਦੂੰਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ। ਆ ਸਾਹਮਣੇ आया, खड़ा हो जा। बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। मैं कह रही हूँ, पवित्र बाइबल कहती है कि मैं तुम्हारे दुख को भी आनंद में बदल दूंगा, नृत्य में बदल दूंगा। और परमेश्वर हमें अलग अलग मौके देता है आनंद करने की, और आज सब ने आनंद किया।
और मैं मिस्टर राजू को बहुत मिस कर रही हूँ, मिस्टर राजेश कुमार को इतना मिस कर रही हूँ। राजेश कुमार, मिस्टर राजेश प्लीज आप आइए, रियली हम मिस कर रहे थे आपको। और उसके बाद पादी साहब हमारे सब के लिए प्रार्थना करेंगे और हम यहाँ से रुखसत होंगे। आज के इस अच्छे प्रोग्राम के लिए, अच्छे सहयोग के लिए आपका धन्यवाद, दिल की गहराइयों से आप सबका धन्यवाद। राजू के लिए तालियां, बहुत जोरदार तालियां। राजू हेल्पफुल है, राजू ऑलराउंडर है और एवरी टाइम अवेलेबल। यस, मेरे अपने खुश होने चाहिए, आप मेरे साथ अपने ही हो। और प्लीज जो आपकी वीडियोग्राफी हो रही है तो कोशिश करिए उस एरिया में मत जाइए ताकि वीडियोग्राफी परफेक्ट हो सके। प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियोग्राफी जहां पर हो रही है उस एरिया को आप कवर मत कीजिएगा ताकि हमारा प्रोग्राम जो वीडियो बन रही है बहुत बेस्ट बन सके। इसके बाद पाल साहब हम सब के लिए प्रार्थना करेंगे और मिस्टर राजू तैयार होते हुए लगता काफी धमाकेदार करने वाले हैं। धमाका होने वाला है। हेमराज भाई, वीर जवानों का, अलबेलों का, मस्तानों का, देश का यारो, देश का यारो क्या कहना, ये देश है दुनिया का कहना। तालियां, जोरदार तालियां, बहुत जोरदार तालियां। और शहजाद की तरफ से, शहजाद साहब की तरफ से 500 रुपए राजू जी को इनाम, मिसेस एल्विना पॉल की तरफ से 500 रुपए मिस्टर राजू को इनाम और ईशान की तरफ से 100 रुपए मिस्टर राजू को इनाम। और इससे भी बड़ी बात है कि मिस्टर राजू के ब्रदर बीमार है, एडमिट है और रवि अटवाल वेंटिलेटर पे फिर भी उन्होंने ये परफॉर्मेंस दी। इससे बड़ी बात क्या नहीं हो सकती कि हम हर जगह बबिल के अनुसार सुख के समय सुख और दुख वाले के साथ में दुख मनाओ। उन्होंने ये साबित किया है कि हम खुशी के मौके पे और वो खुशी मना रहे हैं। धन्यवाद। और रवि अटवाल के लिए पास्टर सैमसन हमारे बीच में है, वो दुआ मांगेंगे और उसके बाद पाल साहब हमें आखिरी दुआ के साथ विदा करेंगे। पास्टर सैमसन।
और मैं भी आप सबका धन्यवाद देना चाहती हूँ कि आपने कोऑपरेट किया, बेस्ट परफॉर्मेंस दी। दिल की गहराई से आप सबका धन्यवाद। आइए प्रार्थना में आप अपने सिरों को झुकाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करते हैं आपकी सारी आशीषों के लिए, आज के खास दिन के लिए भी, जब हमारा देश आज 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है। हमारी प्रार्थना प्रभु जी, हमारे पूरे भारत देश पर अपना अनुग्रह बनाए रखना, और जैसे आज तक आपने अपना अनुग्रह बनाए रखा हो, आगे भी अपना अनुग्रह इस तरह बनाए रखना। और जहाँ जहाँ कहीं भी ये गणतंत्रता दिवस के प्रोग्राम्स हो रहे हैं, उन सब पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। हम अपने सारे देश के नेताओं के लिए भी प्रार्थना करते हैं, उन पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना, उन सब को भी बहुतायत से आशीष और बरकत देना, ताकि वो इतने बड़े देश का संचालन अच्छे से कर सकें और हमारे देश के द्वारा आपके नाम की महिमा, स्तुति और बढ़ाई हो सके। और ख़ास तौर से जितनी भी मस्जिद संस्थाएं हमारे देश में हैं, उन सब के लिए हमारी प्रार्थना प्रभु जी, उन सब संस्थाओं पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना। और ख़ास तौर से हम अपने कैलवरी चर्च के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, कैलवरी चर्च पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना। और जब कैलवरी चर्च ने भी प्रभु जी अपना देश का 75वां गणतंत्रता दिवस सेलिब्रेट किया है, इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और हम सब पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना, बहुतायत से आशीष और बरकत देना। और जितने भी पार्टिसिपेंट्स ने इसमें हिस्सा लिया, भाग लिया, उन सब पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना, बहुतायत से आशीष और बरकत देना। खास तौर से प्रार्थना करते हैं रवि अटवाल के लिए प्रभु जी, जो वेंटिलेटर पर है, उस पर भी अपना अनुग्रह बनाए रखना। और जो भी डॉक्टर्स, नर्सेस, सहायक कर्मचारी मिलजुल कर उनका इलाज कर रहे हैं, उस इलाज पर भी आपकी आशीष का हाथ चाहते हैं। होने दे प्रभु जी, उस इलाज के द्वारा और हमारी दुआओं के द्वारा रवि अटवाल अच्छा हो, तंदुरुस्त हो और आपकी महिमा का कारण बने। और भी जितने मरीज हैं प्रभु जी, CMC हॉस्पिटल में, चाहे कि और दूसरे हॉस्पिटल्स में, घरों में, जहाँ कहीं भी है, उन सब के लिए भी हमारी प्रार्थना प्रभु जी, सब पर अपना अनुग्रह बनाए रखना और सबको सेहत और तंदुरुस्ती देना। बाकी के समय को हम अपने आप को और आज के खास दिन को प्रभु जी, जबकि हमारा देश 75वां गणतंत्रता दिवस मना रहा है, सब बातों पर आपकी आशीष का हाथ चाहते हुए इस प्रार्थना को मांगते हैं अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन, आमीन। थैंक यू भाई साहब। और फिर से मैं सब लोगों का, आप सबका धन्यवाद करना चाहती हूँ, भाई साहब का भी, और ख़ासकर जो हमारे मिस्टर काशी हैं, उनका डीजे था आज का, वो बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस रहा, उसके लिए भी धन्यवाद। पास्टर कमेटी के सब सदस्यों के लिए धन्यवाद, यूथ के बच्चों के लिए, और जिन्होंने भी सारी ये सेट किया प्रोग्राम, ईच एंड एवरीथिंग, सब के लिए आपका दिल की गहराई से धन्यवाद है। आशा है कि हम सब मिलजुल कर अपने इस समाज को, मसीह समाज को आगे बढ़ाते रहेंगे। और सबसे बड़ी बात है, क्या ही है, भाई आपस में मिले रहें। अगर हमारे साथ में एक मुट्ठी बनकर रहेंगे तो ताकत नहीं है कोई तोड़ सके, लेकिन अगर हम खुल जाते हैं तो मुश्किल होता है। इसलिए हम सब, चाहे जिस तरीके से भी काम हो, हम करें और अपने समाज को एक पक्का परिपक्व समाज देश के लिए बनाएं। मैं भाई साहब से दुआ करूंगी, इन सब बातों के लिए हम सब के लिए दुआ करें और हमें यहाँ से रुखसत करें। थैंक यू सो मच। आइए हम सब जन अपनी आंखें बंद करें। मैं चाहूँगा हम सब जन अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे और क्लोजिंग प्रेयर के बाद लॉर्ड्स प्रेयर और बेनेडिक्शन के साथ हम यहाँ से विदा होंगे। आशीष में परमेश्वर पिता, हम आपके चरणों में आते हैं प्रभु। खुदावन, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने कैलवरी चर्च यानी फैमिली को खुदावन ये मौका दिया, ये अनुग्रह किया हम सबों पर प्रभु, कि हम आज खुदावन 26 जनवरी 2024 को प्रभु जी आपकी खुदावन हज़ूरी में प्रभु जी
एक भारत देश के निवासी और नागरिक होने के नाते प्रभु जी, खुदावन आपके वचनों के मुताबिक प्रभु यिर्मयाह नबी उसके 29 अध्याय की 7वें आयत में लिखा कि जिस देश में मैंने तुम्हें रखा उसके लिए प्रार्थना करो, उसका कुशल मांगो, तो तुम और तुम्हारे बेटे बेटियां इसी देश में रहकर फलवंत और फलदायक होते जाएंगे। परमेश्वर पिता, प्रभु रोमियो की पत्री के अंदर संत पौलुस ने भी कहा कि जिन अधिकारियों को मैंने आपके ऊपर ठहराया है उनका सत्कार और आदर करो और उनकी अधीनगी में रहकर उन तमाम कार्यों को करो जो आपको सौंपे गए। प्रभु जी, हम भारत देश के निवासी हैं खुदावन, हम प्रार्थना करते हैं हमारी खुदावन मौजूदा सरकार के लिए, हमारे देश के प्रधानमंत्री के लिए प्रभु जी, मुख्यमंत्री के लिए प्रभु जी, और तमाम आला खुदावन खुदा तेरे उन सेवकों के लिए जिन्हें तूने अधिकारी के रूप में भारत देश के ऊपर प्रभु जी, एक भारत देश के राज्यों और सूबियों के ऊपर प्रभु जी अधिकारी ठहराया है। हम प्रार्थना करते कि आप उन्हें अच्छी सेहत, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, अच्छी समझ दे, ताकि उनकी अगुवाई में प्रभु भारत देश में अलग अलग धर्म के जो निवासी जो लोग बसते हैं प्रभु, वो अपने धर्म में खुदा रहकर इस देश के सच्चे नागरिक बने और उन्हें ये आजादी हमेशा मिलती रहे कि वो अपने धर्म का चुनाव कर सके प्रभु, और उस धर्म में रहकर प्रभु जी खुदा एक दूसरे के धर्म को आदर और सम्मान देना सीख सके प्रभु। ऐसा आपका वचन हमें सिखाता कि तू अपने पड़ोसी को अपने समान मोहब्बत रख। खुदा हमारे आसपास जितने धर्म के लोग अलग अलग रहते हैं, अलग अलग जातियां रहती हैं, हम उनके लिए प्रार्थना चाहते हैं प्रभु जी। खुदावन तमाम हमारे हिंदू भाई बहन, सिख भाई बहन प्रभु जी, खुदावन मुसलमान भाई बहन, खुदावन अन्य जितने भी खुदावन प्रभु जी धर्म के लोग हमारे लुधियाना शहर, पंजाब और भारत देश में रहते, हम उन सब के लिए दुआ करते और तमाम मसीही भाई बहनों के लिए दुआ करते, कलीसियाओं के लिए दुआ करते कि इनका आपसी प्रेम, एक दूसरे का आदर और सम्मान करते हुए प्रभु जी हम इस देश के सच्चे और अच्छे नागरिक बन सके। इसके लिए तू कैलवरी चर्च CNI के तमाम सदस्यों की सहायता कर प्रभु कि इस साल में प्रभु जी हम इस पर खुदावन ध्यान दें प्रभु जी, हम एक दूसरे का आदर और सम्मान करना सीखें प्रभु जी। और खुदावन जो हमारे देश का कानून है प्रभु जी, हम उसे समय समय पर पढ़ा करें, एक दूसरे से जाना करें। जैसे आज बहुत सी अच्छी बातों को सीखा जो संडे स्कूल के इंग्लिश और हिंदी विंग ने किया, वुमेन फेलोशिप विंग ने किया प्रभु जी, और खुदा तमाम कलीसिया सदस्यों ने आकर गीतों के जरिए से, कविताओं के जरिए से, नज़्मों के जरिए से प्रभु खुदावन गणतंत्र दिवस की अहमियत को बताया। प्रभु हम अपने देश के कानून को माने, उसके अनुसार पारिवारिक और सामाजिक जिंदगी को, कलीसियाई जिंदगी को जिए। और आए खुदावन जैसे आपने मूसा को नियम और आज्ञाएं दी और मसीह यीशु के जरिए से पहाड़ी उपदेश, आज्ञाएं और आदेश हमें मिले प्रभु, हम उनकी भी पालना करें प्रभु। हम खुदावंद अपने देश के कानून और अपने धर्म के कानून जो पवित्र शास्त्र बाइबल में से हमें दिए गए, खुदावंद उसकी अधीनगी में इस मसीही जिंदगी को खुदा एक भारत के निवासी होने के रूप में, एक पंजाब के निवासी होने के रूप में प्रभु खुदा अपनी जिंदगी को अपने बच्चों के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने समाज में खुदा जीने वाले हों प्रभु। खुदावन हम आज सारे लोगों के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं जो कल और बीते दिनों से लेकर जिन्होंने लकड़ियां काटी प्रभु जी, जिन्होंने इस कारपेट को यहाँ बिछाया खुदा, जिन्होंने स्नैक्स का इंतजाम किया परमेश्वर, साउंड का इंतजाम किया, माँ बाप के लिए धन्यवाद जिन्होंने ठंड के मौसम में अपने बच्चों को तैयार किया, संडे स्कूल टीचर्स के लिए धन्यवाद जिन्होंने ठंड के मौसम में बीते कई दिनों से बच्चों को अच्छी तैयारी करवाई प्रभु। सबकी जिंदगियों के लिए आपका धन्यवाद प्रभु। और आज एक एक जन जिस ठंड के मौसम में आया प्रभु,
आप उन सबको आशीष देना। उन्होंने साबित किया प्रभु कि वो इस देश के सच्चे नागरिक हैं और उन्हें गर्व है भारतीय होने का, भारत के निवासी होने का। प्रभु इसी रीति से प्रभु ये कलीसिया खुदावन हमेशा एक गवाही ठहरे और इस देश के लिए प्रभु जी एक अच्छा अगुवा बन सके। प्रभु जी खुदावन हम यहाँ से हर एक शख्स को प्रभु धन्यवाद देते हैं प्रभु खुदावन खुदा, और प्रार्थना करते हैं प्रभु कि ये वर्ष में प्रभु जी धर्म की, जैसे हम अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, हमारा आपसी प्रेम, एक दूसरे का सम्मान सत्कार करना, इसमें हम बढ़े प्रभु। और हम अपने विश्वास में जो यीशु मसीह में परमेश्वर यहोवा ने हमें विश्वास और आज्ञाएं दी, उसमें और मजबूती से कायम आए। और जिन आला अधिकारियों की अधीनगी में हम स्कूल्स के अंदर, हॉस्पिटल्स के अंदर, प्राइवेट सेक्टर्स के अंदर कलीसिया रूप में जो हमें जिम्मेदारियां दी गई, कामकाज दिए गए, हम अपने आला अधिकारियों की अधीनगी में प्रभु सच्चाई और ईमानदारी से इस कार्य को करते जाए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। आइए मिलकर प्रभु की प्रार्थना मांगे। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाहत है, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर पूरी हो। हमारी रोज की रोटी आज हमें बख्श दीजिए, जैसे हम अपने कसूरवारों को मुआफ करते, आप भी हमारे कसूरों को मुआफ कीजिए। हमें आजमाइश में न पड़ने दीजिए, बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि बादशाहत, कुदरत और जलाल हमेशा तक आप ही का है, आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह नासरी का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और शराफत प्रभु इस पूरे प्रोग्राम पर प्रभु जी, इस कलीसिया पर प्रभु, हमारे भारत देश के तमाम निवासियों पर प्रभु, आला अधिकारियों पर प्रभु जी, हमारे पंजाब देश पर खुदावंद खुदा, और लुधियाना शहर पर खुदावंद खुदा, और यहाँ के तमाम आला अधिकारियों पर, तमाम निवासियों पर तंदुरुस्ती और सलामती के रूप में बना रहे। सब कहें आमीन, 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 आमीन। खुदावंद आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे। धन्यवाद।